हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं निहारिका पुजारी, आइडल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 ने हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के भारों के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, किंतु आपके लिए एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती है और उसे पत्र लिखा कर भेजती है। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच घट जाना, चाहे इंच इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? कि उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ उसे भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे की तरह है तो रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी पर अपनी लाइक बढ़ाने के में लगे रहते हैं। आज के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी
अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए आशाओं को बांधे रखने की वही युवा आज 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। भारत का भविष्य तबाह हो गया है। भारत का भविष्य तबाह हो गया। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काता है, जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काता है, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर पे हंस हंस कर सुनाता है। और मैं बता दूं कि हम आज भी महिला सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के चुप हैं तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना ये सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। जय हिंद।